हेलो दोस्तों, वही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में जो एग्ज़ाम में प्रायः क्वेश्चन करेंट अफेयर से आते हैं। तो आइए जानते हैं करेंट अफेयर के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो भारतीय रेलवे ने मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया है। भारतीय रेलवे ने मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया है जो कि ऊंचाई 141 मीटर है और लंबाई 111 किलोमीटर है, जो कि जिरीबाम से इम्फाल तक जाती है और यह ब्रिज नोनी घाटी पर स्थित है। यह ब्रिज नोनी घाटी पर स्थित है। तो याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मणिपुर में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है और लंबाई 111 किलोमीटर है, जो कि जिरीबाम से इम्फाल तक जाती है और यह नोनी घाटी पर स्थित है। कौन सी घाटी पर स्थित है? नोनी घाटी पर स्थित है। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा किया है कि भारत जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद बारबाडोस जो कि कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है। बारबाडोस जो कि कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है, यह गणतंत्र घोषित कर दिया गया है। यह देश ब्रिटिश के अधीन गुलाम था। यह देश ब्रिटिश के अधीन गुलाम था और इस देश पर एलिजाबेथ द्वितीय का शासन चल रहा था, जो कि अब गणतंत्र हो चुका है। बारबाडोस एक ऐसा देश है जो कि 55वां गणतंत्र देश बना है। 55वां गणतंत्र देश बना है। ब्रिटिश से आज़ाद होने वाला यह 55वां देश बन चुका है। और यहाँ के सेंड्रा मेसन राष्ट्रपति बनाई गई है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया? सेंड्रा मेसन। बारबाडोस के नए राष्ट्रपति कौन है? सेंड्रा मेसन। बारबाडोस कहाँ स्थित है? कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है, जो कि हाल ही में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया है। यह ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था। इसकी आबादी लगभग 3 लाख से ऊपर बताई गई है। इसकी आबादी लगभग कितनी बताई गई है? 3 लाख से ऊपर बताई गई है। तो याद रखना है, बारबाडोस जो कि हाल ही में गणतंत्र घोषित कर दिया गया है, यह ब्रिटिश के अधीन था और इसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं सेंड्रा मेसन को। नए राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन को बनाए गए, जो कि प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसके बाद इंडिया रिच लिस्ट 2021। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार हुरून इंडिया एक पत्रिका है जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि हुरून इंडिया रिच पत्रिका के द्वारा यह बताया गया है। दूसरे स्थान पर गौतम अदानी, भारत के सबसे अमीर
व्यक्ति हो गए मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर है गौतम अदानी, जो कि अदानी कंपनी के संस्थापक हैं। और मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के प्रमुख यानी संस्थापक हैं। तो याद रखना है, हुरून इंडिया एक लिस्ट जारी की है जिसके अंतर्गत मुकेश अंबानी को बताया गया है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति। और दूसरा स्थान पे कौन है? गौतम अदानी, जो कि अदानी कंपनी के संस्थापक हैं। इसके बाद जानेंगे हम लोग कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत को। कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। तो कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंगना रनौत जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला और एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। इसके बाद अंशु मलिक जो कि हरियाणा की रहने वाली है। अंशु मलिक जो कि हरियाणा की रहने वाली है, यह विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान बनी है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान बनी है, जो कि फाइनल में हार गई और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। जो कि फाइनल में हार गई और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो अंशु मलिक कहाँ की खिलाड़ी है? हरियाणा की खिलाड़ी है और यह एक रेसलर हैं, यानी पहलवान हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, नोबेल प्राइज़ 2021। नोबेल प्राइज़ 1901 से प्रदान किया जाता है। स्वीडिश के अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। स्वीडिश यानी स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है 1901 से। तो नोबेल प्राइज़ का शुरुआत कब से हुआ था? 1901 से हुआ था। यह पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से यह अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। यह तंजानिया के रहने वाले हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को दिया गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र का पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कार्ड को, एंग्रिस्ट को, उसके बाद इम्ब्रेंस को दिया गया है। तो याद रखना है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, कार्ड, एंग्रिस्ट और इम्बेंस। कार्ड, एंग्रिस्ट,
इम्बेंस, 3 व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके बाद रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है, एक लिस्ट और मैकमिलन। लिस्ट और मैकमिलन रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया है, लिस्ट और मैकमिलन। ऐसे यहाँ इस सबका जो है फुल नेम है, लेकिन याद रखना है इसको, लिस्ट और मैकमिलन। तो रसायन का अवार्ड, रसायन का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है? लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया है, लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया है। इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मनाबे हसलेमैन, इसके बाद पारसी। तो भौतिकी का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है, मनाबे हसलमैन, इसके बाद पारसी, मनाबे हसलमैन पारसी। तो याद रखना है भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, मनाबे हसलमैन पारसी। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, जूलियस और पटपोटियन। तो याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में जूलियस और पटपोटियम को दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में जूलियस और पटपोटियम को दिया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? गुरजीत कौर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को प्रदान किया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके बाद गोलकीपर का अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया है। गोलकीपर का अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101 है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101 है। उसके बाद पाकिस्तान का स्थान 92 है। तो याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत का स्थान भूखमरी सूचकांक में 101 है और पाकिस्तान का स्थान 92 है। इसके बाद जानेंगे IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 यह 14वां संस्करण हुआ है। IPL का यह 14वां संस्करण हुआ है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। 14वां संस्करण IPL का फाइनल कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था, जिसके स्पॉन्सर वीवो कंपनी थी। जिसके स्पॉन्सर कौन थे? वीवो कंपनी थी। IPL 2021 के स्पॉन्सर कौन थे? वीवो कंपनी थे। इसके बाद यह कहाँ खेला गया फाइनल? संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। कौन सा संस्करण खेला गया? यह 14वां संस्करण। IPL का यह 14वां संस्करण आयोजित हुआ। इसके बाद इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। इसके विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। तो याद रखना है IPL 2021 14वां संस्करण था, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ और इसमें विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स हुआ। उसके बाद
उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स हुआ। इसके बाद इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप हर्षल पटेल को दिया गया है। ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? हर्षल पटेल को दिया गया है। उसके बाद ऑरेंज कैप ऋतु गायकवाड़ को दिया गया है। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को